कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस के बारे में आना नहीं चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर बीजेपी की बात करोगे, सेकेंड ऑफ ऑल शायद इंडिया में उनका राज, सब राज्य में क्या हालत है वो तो पता ही चल रहा है। दीदी से कोई नाराजगी ऐसा कुछ है नहीं कि कोई पर्टिकुलर नाराजगी है। चेंज होना चाहिए, मैं ये जानती हूँ कि मौका एक बार मौका मिलना चाहिए। चेंज होने से पता चलेगा ना कि ये पहले वाला से। यस, बहुत सालों से बंगाल का ये हरदम का प्रॉब्लम रहा है। सीपीएम रहा है तो सीपीएम को ही रखते गए हैं, फिर टीएमसी है, सीपीएम टीएमसी को रखते हैं। और इट इज बदलाव से डरते हैं, ये लोग बदलाव से डरते हैं। दे आर वेरी रिजिड, और जहाँ बदलाव होता है वहीं पे डेवलपमेंट होता है। लुक एट द साउदर्न स्टेट। चुनाव को लेकर दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि सुबगाहट शुरू हो चुकी है, सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं। लग रहा है किसके किसके बीच टक्कर है, क्या है? टक्कर तो वही है, इस बार एटलीस्ट बीजेपी टक्कर देने वाला है, देने वाले बिल्कुल देने वाला है। जो रुख दिख रहा है, ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ चेंज, बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है अमंग द पीपल। आई डोंट से कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, वो तो ऑफ कोर्स रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बट दिस टाइम एटलीस्ट वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट फॉर श्योर। इट्स नॉट गोइंग टू बी लास्ट टाइम 100 सीट्स और ये सीट्स नहीं। दिस टाइम दे आर गोइंग टू हैव अ गुड ऑपोजिशन। तो ये तो बीजेपी की लग रहा है, सबको भी लग रहा है कि नहीं वे आर न्यूट्रल, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। तब देखते हैं क्या होता है। नहीं, तो दीदी से क्या नाराजगी? दीदी से कोई नाराजगी ऐसा कुछ है नहीं कि कोई पर्टिकुलर नाराजगी है। चेंज होना चाहिए, मैं ये जानती हूँ कि मौका एक बार मौका मिलना चाहिए। चेंज होने से पता चलेगा ना कि ये पहले वाला यस, डिफरेंस क्या है क्या नहीं है। बट अभी सीपीएम भी बहुत नया नया कैंडिडेट रहा है, नया मतलब मीनाक्षी हो या दीक्षिता हो, नया नया यंग जनरेशन को। लेकिन सीपीएम ने बहुत लेट नहीं कर दिया कैंडिडेट वगैरह। ऐसा लग रहा है कि पार्टी बिल्कुल कहाँ खो सी गई है 34 साल राज करने के बाद। हाँ, देखिए कांग्रेस तो एकला चलो की नीति पे चल रही है, वो है भी कि नहीं? कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस के बारे में आना नहीं चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर बीजेपी की बात करोगे, सेकेंड ऑफ ऑल शायद इंडिया में उनका राज, सब राज्य में क्या हालत है वो तो पता ही चल रहा है। और पश्चिम बंगाल में एटलीस्ट 40 रुपीज में खाना, क्या 5 रुपीज में खाना मिल जाएगा, ये तो है। और दूसरी बात है कि अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे एक साधारण आम आदमी की तरफ से, तो ये जो दीदी ने जो सुविधाएं दे रखे हैं ना इंसानों को, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है उन लोगों के लिए। मुझे लग रहा था ना ये टीएमसी के सपोर्ट में बोल रही, लेकिन आप कह रही है कि फ्री का खिला के, ये जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, फ्री की नहीं, फ्री का मतलब क्या है, क्या फ्री है और क्या फ्री नहीं, इस बारे में अगर आप एक न्यूट्रल इंसान से पूछोगे तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं। पर कुछ बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि अभी जो जुगो साथी दे रहे हैं या जन्म से लोकी भंडार, ये सभी एक भंडार है जो वो इंसानों को कुछ ऐसा कुछ दे रही है जो इंसानों के लिए अच्छा है। जिनको जरूरत है वो जरूरतमंदों को जरूरत के हिसाब से उनका एकदम परफेक्ट है। और जो लोग ये जुगो साथी को बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये एक एड है, तो मैं बोलना चाहूंगी बहुत सारा एड, जैसे कि एक रिसेंटली वीडियो मैं देख रही थी कि कुछ बंदे बंदियां कॉलेज में बोल रही हैं, उनका जो व्यू है वो बोल रहे थे कि उनको भी पढ़ाई के हिसाब से एक एड मिलता है जिसे डीए कहते हैं, वो भी अलाउंस है। पर उसे तो कोई ऐसा कुछ बोलते नहीं है कि भिक्षा दे रहे हैं या भिखारी फ्री का दे रहे हैं, वो तो कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो चीज है मैं एकदम से मतलब आप नकारते नहीं हो कि कुछ चीजें दी जा रही हैं वो होनी चाहिए जिनको जरूरत है, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है उनको भी देके बिगाड़ना। मतलब आप अगर एक बात सोचो, उनको पैर पे खड़ा नहीं कर नहीं, एक चीज सोचिए, एक ग्लास है, ग्लास में आप अल्कोहल डालोगे तो अल्कोहल आपके लिए हानिकारक होगा, ये सच्ची बात है। और एक ग्लास में अगर आप पानी या नारियल का पानी डालोगे तो वो भी ठीक ही रहेगा। जिनको जरूरत है वो जरूरत है, हाँ, जरूरतमंदों का जरूरत एकदम से 100% उनको मिल रहा है। जबकि बहुत सारे इंसान हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी सोचो कि जो रास्ते पे रह रहे हैं उनका जो 5 रुपए का डीम भात दे रहे हैं, एग एंड राइस, तो वो चीज उन लोगों के लिए काफी है।
क्या है, उनका एक जो जीविका चल रही देखिए दीदी बहुत साधारण इंसान है, सिंपल सिटी से सोचते हैं कि अगर मैं वहाँ होती तो क्या होता, मैं अगर वहाँ होती, मैं अगर उस कांटे पे चेयर पे बैठी होती तो मैं क्या करती, ये अगर मैं सोचूं तो बाद बाकी नेता क्या कर रहा है अदर मतलब बिहार है। झारखंड, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम दीदी की बात करेंगे। आप सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे? सपोर्ट तो एक नहीं, सिंपल छोटा बिल्कुल। हाँ मैं सपोर्ट कर रही हूँ। सपोर्ट कर रहे दीदी को, देखिए दीदी को सपोर्ट कर रहे, आप कह रहे हो बदलाव। आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। हाँ, कि दीदी को इतनी बार मौका दिया, इस बार बदलाव कर रहे हैं। बहुत सालों से बंगाल का ये हरदम का प्रॉब्लम रहा है, सीपीएम रहा है तो सीपीएम को ही रखते गए हैं, फिर टीएमसी है सीपीएम टीएमसी को रखते हैं, और इट इज क्यों बदलाव से डरते हैं क्या लोग? ये लोग बदलाव से डरते हैं, दे आर वेरी रिजिड, और जहाँ बदलाव होता है वहीं पे डेवलपमेंट होता है। लुक एट द साउदर्न स्टेट्स, वहाँ पे बदलाव देते हैं, नो मैटर आप कितना भी ये राजस्थान के लिए भी कहा जाता है कि एक बार बीजेपी एक बार दूसरे को मौका देते हैं ताकि वो काम करने दिखाए, तब तो पता चलेगा ना कौन क्या कर रहा है, क्या कमी है। और ओपोनेंट हरदम एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होना चाहिए, तब डर रहेगा काम करने का। शुभेंदु दा एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे इस बार 2021 कौन? शुभेंदु अधिकारी। नहीं, मुझे शुभेंदु अधिकारी पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी की जगह किसी और को रखता तो बेटर होता। शुभेंदु अधिकारी की भी यही सोच है। पर्सनली आई फील बीजेपी हैज टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेस, ये बहुत जरूरी है। क्राइसिस है ना, सब लोग जो लड़ते हैं वो पिछली बार फिर टीएमसी में फिर चले गए। टीएमसी के साथ जाके ही बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी से आके वहाँ पे आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये तो खेला हो रहा है। वही इसीलिए तो लोग भरोसा नहीं कर रहे, वही क्या काम करेगा बीजेपी के देवी, तो वही शुभेंदु, वही चेंज मैंने फेस लाना। यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो बंगाल से आज तक कौन सा इंसान, कौन सा हस्ती जाके उस प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठा है? तो आपको बंगाल से वो चाहिए, ये तो नीतीश कुमार वाली बात नहीं हो नहीं गई। नहीं, ऐसा हाँ, कुछ बात नहीं है। प्राइम बनना मिनिस्टर चाहते देखिए, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसा तो बना प्रेसिडेंट अभी नहीं, अभी राज्यसभा प्रेसिडेंट देखिए, एक चीज है जो बंगालीज को नहीं, आप नहीं इतना घुमाइए नहीं, नो 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 नो, जब जलेबी की तरह बात नहीं, सिंपल बताइए क्या आपको ऐसा चाहिए कि ममता बनर्जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रही हैं? अगर एक सिंपल सिंपल यस, हाँ मैं जाना चाहूंगी, ये चाह रही हैं कि देखिए दीदी अगर आएंगी तो फिर स्ट्रॉन्ग मैं भी परिवर्तन चाहती हूँ, क्योंकि वो यहाँ से राजनीति दिल्ली में बहुत दिनों से मोदी जी चल रहा है। ये देखिए, ये है बंगाल, यहाँ सबकी अपनी अपनी राय है और कितने अच्छे से अपनी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। हाँ, वो लोग इधर आना चाह रहे हैं और ये लोग जाना चाह रहे हैं दिल्ली में, यानी नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा है। अरे मोदी जी तो ऑलरेडी 75 हो चुके हैं, उनका और क्या। ये देखो, ये दीदी के समर्थक जिन्होंने नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा बताया, ये बंगाल है। दरअसल बंगाल में इस तरह के आपको मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी के लिए फाइट जो है वो काफी टफ होने वाली है, क्योंकि सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो तबका जो बीजेपी को वोट करेगा भी कि नहीं, बीजेपी भी मान के चल रही है कि एक तबका है जो उन्हें वोट नहीं करेगा, और उसके बाद जो तबका बीजेपी को वोट करेगा वो कई कैटेगरीज में बढ़ जाता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में वोट करते वक्त जनता किस बात को अपने दिमाग में रहती है। हालांकि बंगाल यात्रा में और ऐसी ही जगह पर हम जाते रहेंगे और बंगाल की इस यात्रा में हम बताते रहेंगे आपको कि चुनावी माहौल क्या है, जनता क्या सोचती है, क्योंकि कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। देखते रहिए बंगाल यात्रा मेरे साथ। कब से दुकान लगा रहे हैं? बहुत साल, कितने साल? 30 साल हुआ। 30 साल? यही बूढ़ी हो गई, यही जन्म, यही बुढ़ी हो गया, बूढ़ी भी हो गए। ये पार्क स्ट्रीट कितना बदला 30 साल में? बहुत कुछ बदला। पहले जैसा देखा था अभी हालचाल बहुत बदला गया। हाँ, पहले जैसा है ही नहीं, पूरा बदल गया। पूरा एकदम बिल्कुल पूरा बदल गया। पहले की तुलना में तो महंगाई भी बढ़ गई। महंगाई तो है, हर चीज का महंगाई है, कौन सा महंगाई नहीं है। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला? अभी देखते हैं। एलपीजी भी तो नहीं है, ये भी तो दीदी बोल रही है केंद्र ने रोक रखा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं है। मतलब एलपीजी का मुद्दा नहीं छाने वाला है इस बार नहीं चुनाव में? हाँ? नहीं। एसआईआर? हाँ? एसआईआर और क्या? एसआईआर का मुद्दा भी नहीं छाएगा? ना वो करना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या बोले हम, सिस्टम में आना चाहिए।
मतलब सिस्टम में होना चाहिए और सही हाँ सही हो रहा। वो SIR के बारे में अगर पूछेंगे तो हम बोला सही हो रहा है, क्योंकि सिस्टम में आना चाहिए। कोई दीदी के बारे में पूछेंगे तो दीदी के बारे में अब पूछ रहा है, दीदी सभी ठीक है, लेकिन दीदी कभी कभी ऐसा भूल बकता है, ज्यादा बक देता है। ओ मतलब ज्यादा ही बक देता है, लेकिन हाँ आरोप लगाती है, लेकिन जो चला रही है ठीक ही लग रहा है। ठीक ही लग रहा है। ओके, जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है। दादा आप इधर ही के हो? हाँ वोट इधर ही का है? हाँ बिल्कुल। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में कौन से मुद्दे छाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो चुनाव का मुद्दा होता है यहाँ का पश्चिम बंगाल का, खास करके जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेकार है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आरोप पढ़ा क्यों लिखा क्यों, कैसे बेकार है? वोट नहीं करता है या अपने मुद्दों को उठाता नहीं? क्या मुद्दा उठाइएगा? अभी अब खोल कर मैं बोलूंगा तो रात को कल सुबह में मेरा झूलन तो मतलब मर्डर हो जाएगा। ओके, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं इसका बगल वाला एरिया में रहता हूँ, खुल के बोल नहीं पाता हूँ, खुल के बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। बंगाल में खुल के बोलने की आजादी नहीं है? आजादी नहीं है, बिल्कुल आजादी नहीं है। तो क्या इस बार दबी जुबान में लोग वोट करेंगे बदलाव के लिए? आशा तो करते हैं, अगर फिर भी नहीं करेंगे तो फिर खत्म हो जाना, खेला हो जाएगा, इससे ज्यादा खेला हो जाएगा। अभी आप बताइए, ये जो एरिया में आप घूम रहे हैं, भवानीपुर क्षेत्र है, आपके यहाँ पर जानते हैं हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी और उर्दू भाषी सभी प्रकार के लोग रहते हैं। आप देखिएगा, उन्नति के नाम पर सबसे मेरा झमेला चीज है कि यहाँ पर जो पढ़ा लिखा तबका का लोग है, उन लोग को बोला जाता है चौप भाजो। अरे क्यों भाजो भाई? आप अगर नहीं दे पाते हैं नौकरी तो फिर किस बात के लिए? आप 1,500 रुपया देने से क्या उसका घर चल जाएगा? 1,500 रुपया जो महीने में दिया जा रहा है, उससे क्या घर चलेगा किसी का? या महिलाओं को जो 1500, लेकिन यही बात तो कहते हैं कि उधर 10,000 दे दिए, बिहार में तो जीत गए। 10,000? हाँ भाई, महिलाओं को बांटे इसीलिए बीजेपी आई। तो 10,000 और 1500 रुपए डिफरेंस देखिए। तो लोग लेके सेटिस्फाई तो है ना दादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक पढ़ा लिखा लड़का अगर रास्ते पे 1,500 रुपए में बेकार में बैठा हुआ हूँ, 1,500 रुपए लेके क्या संसार चलेगा मेरा? 4 आदमी का मेरा परिवार है, वो क्या चल जाएगा? लेकिन जब आप लोग इतने डरे हुए कह रहे हैं तो फिर बदलाव कैसे होगा? बदलाव यहाँ पर तो पूरा देखिए, वोट कैप्चरिंग यहाँ पर बहुत बड़ा होता है, वो समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है। पिछले खेल हो जाता है, अलग लेवल का। ठीक है, 1,500 रुपए। लेकिन इस बार उम्मीद है कि बदलाव? आशा तो कर रहे हैं, अगर लोग नहीं समझे अभी भी। आप इतना बड़ा दुर्नीति देखिए, ये जो पार्थ चटर्जी जो बेहाला से विधायक हुआ करते थे, इस बार तो टिकट नहीं मिला, मगर उसको छूटने का बाद भी पार्टी ने उसको, माने जो यहाँ का जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने उसको कि कुछ हद तक क्लीन चिट दे दिया, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके घर से कैश पैसा पकड़ाया है, कैश पकड़ाया है, सब कुछ। तो ये तो टीएमसी भी कहती है बीजेपी में जाते सब लोग क्लीन हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में। तो आ जाए बीजेपी में, आ जाए बीजेपी में। दीदी कोई बीजेपी में शामिल कर। मेरा बस चले तो मैं ऑन द कैमरा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मगर हाँ, बहुत कुछ है मुद्दा जिसके लेके हम लोग, आम आदमी बहुत परेशान है, आम नागरिक बहुत परेशान है, जो भी पढ़ा लिखा तबका है। आप बताइए, एक मेरी बेटी अभी ग्रेजुएशन 2nd ईयर में है, पढ़ के निकल के वहाँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी? नौकरी नहीं है, आईटी इंडस्ट्री नहीं है, खत्म हो चुका है। आज जो सेक्टर 5 है, वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री हुआ करता था, खत्म। कहाँ है? ब्रिटानिया कंपनी जो यहाँ पर बिस्किट की कंपनी थी, वो उठ गई। यानी अब बदलाव ही बंगाल को बचा सकता है। बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगा कि अगर देखिए सबको चांस दिया गया तो एक बार बीजेपी को भी दे के क्या फायदा, देखना चाहिए।